जस्ट 2 दिन बचे हैं तुम्हारे आईसीएसई बोर्ड के पेपर को, जो कि तुम्हारा मैथमेटिक्स का है। तो उसके लिए हो सकता है अभी तुम्हारी थोड़ी बहुत रिवीजन बचा हो। तो इस वीडियो में आपका मैं पूरा प्रोबेबिलिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर कर दूंगा। तो बेसिकली इतना समझ के रखो कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कवर करा सकता हूँ। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे वो यहाँ पे नहीं हो पाएंगे इतने सारे। तो एक खुद से अलग अलग बुक से या फिर NCERT अपनी या फिर जो भी तुम्हारी जो एक पर्टिकुलर बुक जो यूज़ कर रहे हो उसको यूज़ करते हुए चाहे जितने सारे क्वेश्चंस करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। तो आज चाहे कॉन्सेप्ट्स देख लो, नियर अप्रोक्स 30-40 मिनट्स का वीडियो जाएगा ये, और बस तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जैसा कि मेरे सामने लिखा हुआ है, तो इसमें आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट्स जो एक पहला टॉपिक है वो आएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका सैम्पल स्पेसेस, इवेंट्स, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, और जो सिंपल प्रोबेबिलिटी की जो इक्वेशंस और जो क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ वही आपको सॉल्व करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, अब बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज़ प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी हमें इतना सबको पता है कि इसको हिंदी में बोला जाता है संभावना। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, संभावना। यानी किसी भी कार्य को होने के कितने चांसेस हैं या कितने प्रोबेबिलिटी है उसकी, उसको उस काम के होने के या ना होने के। तो यही एक प्रोबेबिलिटी होता है। इसमें कुछ एक दो वर्ड्स आते हैं, टिपिकल वर्ड्स, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट समझा लेते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म इसमें आता है होता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या होता है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है। एक्सपेरिमेंट तुम बोल सकते हो कि कोई भी अगर कोई भी आउटकम हो रहा है या कोई भी काम हो रहा है, एक टिपिकल अगर उसमें बोला जाए तो ए प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन एनी आउटकम, या फिर कुछ उससे कुछ रिजल्ट हमारा कुछ निकल रहा है, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब उदाहरण के तौर पे क्या बोल सकते हो कि जैसे एक कॉइन होता है, सिक्का होता है, उसको जब टॉस किया जाता है तो उसमें या तो उसमें हेड आएगा या उसमें टेल आएगा, तो ये इसका आउटकम है। और एक्सपेरिमेंट क्या है कि सिक्के को उछाला गया है। दूसरा एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि जैसे एक आपका जो लूडो खेलते हो ना, जो लूडो में जो वो होता है डाइस जो होता है, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, एक अगर डाई है तो डाई बोला जाता है, और 2 है तो हम बोलते हैं उसको डाइस। ठीक है, एक के लिए डाई और 2 के लिए या एक से ज़्यादा के लिए आप बोल सकते हो डाइस। ठीक है, तो ये होता है। तो जब ये आप उसमें एक सिंगल डाई जब फेंकोगे तो उसमें कितने आ सकते हैं, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, क्योंकि एक डाई में एक जो डाई होता है, अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो ये समझ लो एक डाई है, तो इसके 6 फेजेस होते हैं, और एक में 1 होता है, एक में 2 लिखे होते हैं, एक में 3 होते हैं, एक में 4 होते हैं, ऐसे 5-6 तक होते हैं। तो ये उसके आउटकम्स हैं। तो अगर कोई भी एक वेल डिफाइंड आउटकम अगर आ रहा है तो उसको आप एक्सपेरिमेंट बोलते हो। एग्जाम्पल के तौर पर सिक्का यानी कॉइन, या फिर एक यही जो मैंने दिया है डाई, वो डाल सकते हो। सेकेंड थिंग इज क्या आता है तुम्हारे पास, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, दूसरे पे क्या आएगा, सेकेंड वन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जो भी उसके पॉसिबल या फिर जो आउटकम्स हैं। अब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कि जितने भी ऑल द आउटकम्स, जितने भी उसके आउटकम्स हैं, ठीक, जितने भी उसके आउटकम हैं वो हमें पता होने चाहिए, प्लस वो हमें पता होना चाहिए जो कि हमें पता नहीं है। जैसे समझो, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस, बट एनी स्पेसिफिक आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज नॉट नोन। कोई स्पेसिफिक आउटकम हमें नहीं पता होता। जैसे मैंने बोला कि जब एक सिक्के को टॉस किया गया तो उसके 2 चांसेस हैं, या तो उसमें हेड आएगा या उसमें टेल आएगा। बट एक बार अगर मैं कॉइन उछालता हूँ तो उस कॉइन उछालने के बाद उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या आएगा, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आएगा। बट हो सकता है एक बार हेड आए, हो सकता है एक बार टेल आए। तो ये क्या होगा इसके रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि रैंडमली कुछ भी आ सकता है। 1 से लेके 6 के बीच में जो नंबर है, इसमें रैंडमली तो 1 से 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है ना। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि जितने उसके आउटकम आ सकते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंट, मतलब पॉसिबल आउटकम। और जो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुए कि उस टाइम पे पर्टिकुलर हमें नहीं पता होता कि क्या आ रहा है, तो वो भी अगर हम जान लें तो वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, नॉट पॉसिबल। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग हमारे पास क्या आती है कि सैम्पल स्पेस। क्या आता है तीसरा, सैम्पल स्पेस। ठीक, अब ये सैम्पल स्पेस क्या है, सैम्पल स्पेस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो जो रैंडम स्पेस होता है वो होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जो पॉसिबल आउटकम्स हमारे किसी एक इवेंट से या फिर किसी एक एक्सपेरिमेंट से जो आ सकते हैं, उनका सेट,
सेट, आई गेस तुमने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में, तो उसका जो सेट होता है वो होगा क्या हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर बोल सकते हो सैम्पल स्पेस। जैसे कि हेड या टेल आने में तो सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन क्या होगा, हेड कॉमा टेल। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, सैम्पल एस रिप्रेजेंट करते हैं और हेड कॉमा टेल। एक सिंगल जो जैसे मैंने बोला एक सिंगल ढाई के सैम्पल स्पेस क्या होंगे, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इसमें से कोई भी एक पॉसिबल आ सकता है। तो जो पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है, दिस इज सेट, ये होता है सेट का सिंबल। तो जो पॉसिबल आउटकम का जो सेट होता है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, सेट ऑफ सैम्पल स्पेस या फिर उसको सैम्पल स्पेस। डेक ऑफ कार्ड्स, यानी कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक, 52 कार्ड्स में से कितने सैम्पल स्पेस होंगे, जो 52 कार्ड होंगे हमारे पास वो पूरे सैम्पल स्पेस होंगे, ठीक। 1 से 100 तक के बीच में कितने हमारे पास, या 1 से 10 के बीच में हमारे पास कितने ऑड नंबर्स आ सकते हैं, तो सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, जितने भी ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7 और 9, ये सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, यानी ये क्या है सैम्पल स्पेसेस। अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने इवन नंबर आ सकते हैं, तो इवन नंबर हमारे पास सैम्पल स्पेस हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक। जो भी पॉसिबल आउटकम्स जो उससे आए जा सकते हैं वो। अब अगर मैं 2 कॉइन की बात करूँ, अगर सपोज करो 2 कॉइन हमारे टॉस हो रहे हैं, हेड और टेल आने की संभावना हो सकती है, या टेल और हेड आ सकता है, या फिर आ सकता है हेड और हेड दोनों में आ जाए, या फिर दोनों में टेल और टेल आ जाए। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हमारे आएंगे, तो सैम्पल स्पेस जो बनेगा वो 4 का बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे सैम्पल स्पेस डिफाइन करते हैं। अगला जो चीज़ आती है, द नेक्स्ट वन इज जो हमारे सैम्पल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट और जो एक्सपेरिमेंट के बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होता है इक्वालिटी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ लाइकली आउटकम्स, ठीक है। लाइकली आउटकम्स की इक्वालिटी, आउटकम्स हमें पता है जो भी हमारे पास रिजल्ट जो आएगा। अब उसमें लाइकली आउटकम्स कैसे होते हैं, जैसे कि सेट ऑफ रेड बॉल्स, ठीक, सेट ऑफ रेड बॉल्स। एक कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसके आने के भी चांसेस कितने हैं, 50%, इसके आने के भी 50% चांस है। एक हेड बॉल जिसमें 2 रेड बॉल हैं, तो 2 में से कोई ना कोई एक रेड बॉल आएगी, या इसका एग्जांपल हटाओ, ये एग्जांपल हम बाद में देंगे। 1 से 10 तक के बीच में कोई एक गिनती चूज करनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक। इसमें सभी के आने के चांसेस बराबर है, सभी के आने के चांसेस इक्वल है, ठीक। तो ये होता है हमारा इक्वली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक। क्योंकि जितने भी जो भी उसमें पॉसिबल आउटकम्स, पहले सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में से सभी के आने की जो प्रोबेबिलिटी है या फिर कह सकते हो सभी के होने का जो चांस होते हैं वो सब में बराबर हो, ठीक है, लाइकली आउटकम्स हो जाए। अब बोलोगे भैया फिर तो हर एक चीज़ में लाइकली आउटकम होगा, जी नहीं, हर एक चीज़ में लाइकली आउटकम नहीं होगा। वो देखो कैसे, एक तुम्हारे पास एक ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स के अंदर मैंने 6 जो हैं वो रेड बॉल्स डाल रखी हैं और 2 जो हैं वो मैंने ब्लू बॉल्स डाल रखी हैं, और मैं बोलता हूँ इसमें तुम्हें एक रैंडम एक बॉल उठाओ, तो रैंडम बॉल में से हमारे पास क्या चांसेस है कि 6 बॉल आएंगी, 6 हमारे पास, मतलब हमारे पास या तो आ सकती है रेड बॉल या आ सकती है हमारे पास ब्लू बॉल, बट ब्लू बॉल हमारे पास कितनी है, 2, रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 6। तो यहाँ पे अगर रेड बॉल ज़्यादा आएगी, ठीक है, रेड बॉल ज़्यादा आएगी तो उसके ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक, क्योंकि रेड बॉल 6 हैं, ब्लू बॉल के आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे 2 आउटकम हमारे पास आएंगे, या तो रेड या ब्लू, तो सैम्पल स्पेस बन गया रेड या ब्लू का। बट हर बार हर एक के लिए बराबर नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहाँ पे रेड भी 3 होते और ब्लू भी 3 होते, तब हम कह सकते थे कि ये क्या है, सेट ऑफ इक्वली आउटकम्स। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, समझ गया कि यही चीज़ होती है। अब इक्वली लाइकली हो गया, यानी चौथा हमारा क्या आया, इक्वली लाइकली, ठीक। 5वां हमारे पास क्या आएगा, इवेंट, और यही हमारा सबसे ज़्यादा मेन जो काम होता है इसका होता है इवेंट। इवेंट एक आम भाषा में इवेंट क्या होगा, कोई भी काम जो कर रहा है, कुछ भी काम किया, जैसे एक सिक्का उछाला, ठीक, एक सिक्का उछाला दैट इज इवेंट, ठीक है। बट हमने क्या बोला, ये तो एक्सपेरिमेंट होता है। तो इवेंट का मतलब क्या है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होगा, कि अगर आपसे बोला जाए कि 1 से 10 तक के नंबर हैं, अब उसमें से आपको ये पता करना है कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो जो ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो ऑड नंबर आना, ठीक, गेटिंग एन ऑड नंबर, दिस इज द इवेंट, ठीक। और जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालते हैं, इवेंट की, और इवेंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ई से,
ठीक, सैम्पल स्पेस को एस से, इवेंट को ई से, और ये सब तो चीज़ें एक अलग चीज़ें होंगी। ठीक, तो इवेंट का मतलब क्या है, कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन अगर आपके क्वेश्चन में रख दी गई, हर एक क्वेश्चन में कंडीशन होगी कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इज इवेंट। ठीक, इतना मोटा मोटा समझ लो, क्योंकि तुमसे ओरल तो पूछने ना, तुम्हें लिखना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा बस। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम प्रोबेबिलिटी को मेज़र कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने रब वब करने वाला पार्ट कट कर दिया है ताकि तुम्हारा ये टाइम ना ख़राब हो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेज़रमेंट की बात करते हैं, मेज़रमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी को कैसे मेज़र करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी हर बार नहीं लिखते, हम प्रोबेबिलिटी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इतना समझ लो मोटा मोटा जितना बता रहा हूँ। ठीक, और प्रोबेबिलिटी का मतलब कब होता है कि इक्वली लाइकली आउटकम, या फिर बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिनोट द लाइकलीहुड ऑफ इट्स हैपनिंग, मतलब कोई भी इवेंट के हैपन होने के कितने चांसेस हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, मोटा मोटा हमें इतना बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इवेंट चाहिए। तो उसको ब्रैकेट में आप इवेंट ऐसे लिख लेते हो, ठीक, प्रोबेबिलिटी, और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इवेंट लिख दिया मैंने। ठीक, अब किसी के आने के चांसेस, तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई इवेंट होगा तो एक तो क्या होगा कि उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। ठीक, पॉसिबल मतलब कितने उसके आउटकम्स आ सकते हैं, या फिर कितने उसके आउटकम आएंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि इवेंट। ठीक है, इवेंट हमने बोला था ना, इवेंट, तो इवेंट के आने की कितनी चांसेस, नंबर ऑफ इवेंट अकर, कितने बार वो इवेंट तुम्हारा अकर हो रहा है, या फिर कितने बार वो इवेंट तुम्हारा उसका आउटकम कुछ आ रहा है ऑफ द इवेंट ई। ठीक, नंबर ऑफ इवेंट आउटकम्स। ठीक है, ये कह सकते हो। और हमें क्या चाहिए इसके लिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल आउटकम कितने हैं और हमारे पास उस इवेंट के आने के कितने आउटकम हैं। ठीक, तो इसी को भैया आपस में आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, और हम अगर नंबर ऑफ इवेंट आउटकम को हम अगर मान लें m और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मान लें n, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास m/n। ठीक, कोई इवेंट अगर होगा उसको वो कितने बार हो रहा है, वो उसके काउंट कितनी टाइम्स हो रहा है, प्लस कितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या है कि सैम्पल्स पे मान लो, या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, हमारे पास 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर कितने हुए 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक, ये हमारे पास क्या दिया है, दिस इज सैम्पल स्पेस, और सैम्पल स्पेस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आ गए 6। इवेंट मेरा क्या बोलता है कि मुझे सिर्फ चाहिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब मुझे ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अब बार बार यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखोगे, ई लिख दो, वो क्या होगी कि नंबर ऑफ ऑड नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक, इस सेट में कितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं और हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं। तो ऑड नंबर कितने हैं वो देखो, यानी m हमें निकालना है, कौन कौन से हो गए 1 3 और 5। तो 1 3 और 5 यानी कि 3 ऑड नंबर हमारे पास आए। टोटल हमारे पास कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ई इज 3/6 यानी कि 1/2। ठीक, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब इसको डेसिमल में लिख सकते हो 0.5, बट परसेंटेज में आप प्रोबेबिलिटी नहीं लिखते। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी दो तरीके की होती हैं जो कि तुम्हारे चैप्टर में दे रखी है। सबसे पहली जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज एम्पेरिकल, या फिर आप इसको बोलते हो प्रैक्टिकल, और जो दूसरी होती है दैट वन इज द थ्योरेटिकल, या फिर क्या बोलते हैं इसको, क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि प्रैक्टिकली जो भी प्रोबेबिलिटी हमारी पॉसिबल हो, प्रैक्टिकल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक, या फिर जो एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के बेस पे अगर कोई प्रोबेबिलिटी की जाए वो, जैसे कि अगर कोई कॉइन है उसको मैं 10 टाइम्स टॉस कर रहा हूँ, तो एक बार हेड आएगा, एक बार हो सकता है टेल आ जाए, एक बार हो सकता है फिर हेड आ जाए, एक बार हो सकता है टेल आ जाए, अगली बार हो सकता है टेल आ जाए, अगली बार हो सकता है टेल आ जाए। अगर मैं एक बार 10 बार टॉस करूँगा तो सपोज करो हेड 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 टेल 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 हेड हेड आ रहा है। अब मैं यही 10 बार फिर से टॉस करूँ तो हो सकता है, ये थोड़ा ज़रूरी है कि फिर से बार बार वही
हमारे पास वही जो एक पैटर्न आया वही पैटर्न बार बार आए, तो रैंडम पैटर्न बनेगा। तो ये प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि 10 बार जब तुम करोगे तो हो सकता है अलग अलग भी आए, अगली बार 10 बार किया तो अलग आए, तो दैट इज़ प्रैक्टिकली, यानी एक्सपेरिमेंट हम इसका कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में बोला जाता है कि आपके जो आउटकम्स हैं, जो नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आउटकम्स क्या होते रहते हैं, आउटकम्स हमारे पास चेंज होते रहते हैं इस केस में। बट जो थ्योरेटिकल होता है इसमें हम सबको मानते हैं कि सारे क्या हैं, इक्वली लाइकली। और 10th में तुम इसी तरीके के सिर्फ प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ तुम इक्वली लाइकली वाली प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो। ये हमारा क्लासिकल या फिर बोल सकते हो थ्योरेटिकल बेस्ड होता है, जिसमें हम मानते हैं कि भाई सब कुछ सही है, कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब हम सब मान लिए सब कुछ इक्वली लाइकली है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है नहीं। तो बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चंस मैं कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे और जो कि एग्जाम में तुम इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो देखो कॉइन की बात करते हैं पहले, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ कॉइन, डाइस, डाई और कार्ड के बेस पे तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो कॉइन में अगर एक कॉइन है तो मेरे पास जो पॉसिबल आउटकम्स जो आएंगे वो कितने हो सकते हैं, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, मतलब पॉसिबल आउटकम कितने, 2। दो अगर मेरे पास कॉइन होंगे तो मेरे पास या तो हेड आएगा, या मेरे पास हेड टेल आएगा, या मेरे पास टेल आएगा, या मेरे पास टेल हेड आएगा। यानी पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए। 3 अगर मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूँ तो या तो हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या ऐसे ही ऐसे करते करते हमारे पास में 8 आएंगे। कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो यहाँ पे कुछ देख सकते हो पैटर्न, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ के 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3। तो अगर मेरे पास n कॉइन टॉस किए जाएँ तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तुम्हें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो कि तुम्हें ऊपर लिखने होते हैं, दैट इज़ 2 की पावर n। जितने कॉइन टॉस करोगे उतने की 2 की पावर कर दो और उतना तुम्हारा आ जाएगा। ठीक, इसमें आ जाओ डाई में। डाई का सैम्पल स्पेस क्या होता है, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कॉइन का सैम्पल स्पेस क्या होता है, हेड और टेल। तो इसमें हमारे पास कितने सैम्पल स्पेस हैं, हमारे पास 6 हैं। तो इसमें भी अगर एक डाई है तो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे एक डाई के लिए। 2 डाइस हैं तो कितने आएंगे, 6 की पावर 2 यानी कि 36 आउटकम्स। 3 हैं तो हमारे पास 6 की पावर 3 आएगा, और अगर n है तो हमारे पास 6 की पावर n आएगा। समझ गया। अब बात कर लेते हैं कुछ थोड़ा कार्ड के बारे में। कार्ड के लिए हमें थोड़ा सा इसको डीप में जाना पड़ेगा कि कार्ड कैसे होते हैं और कार्ड में हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या कार्ड की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी किस तरह से होती है। देखो कार्ड्स क्या होते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स, जिसमें डेक ऑफ कार्ड्स में डेक में हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, और इन 52 कार्ड्स में हमारे पास 4 प्रकार के कार्ड होंगे। ठीक है, 4 प्रकार के कार्ड होते हैं हमारे पास। एक होता है हर्ट्स का, होता है स्पेड होता है, एक होता है डायमंड, और एक होता है हमारे पास क्लब्स का। ठीक है, क्लब्स, इसके भी 13 होते हैं, इसके भी 13 कार्ड होते हैं, इसके भी 13 कार्ड होते हैं, इसके भी 13 कार्ड होते हैं। स्पेड और जो क्लब होता है ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, दिस इज़ ब्लैक, दिस इज़ ब्लैक, ये रेड होता है, ये रेड होता है। तो यहाँ से क्या पता चला, 2 तरीके के कार्ड हमारे पास रेड होते हैं और 2 कार्ड हमारे पास ब्लैक तरीके के होते हैं, यानी 26 रेड कलर के कार्ड और 26 ब्लैक कलर के कार्ड। इन 13 कार्ड्स में हर एक में हमारे पास बोल सकते हो कि 3 जो होते हैं वो हमारे पास किंग, क्वीन, जैक, ये फेस कार्ड बोले जाते हैं। ठीक है, से होते हैं फेस कार्ड्स, जिसमें क्या क्या होता है हमारे पास, किंग, फेस कार्ड में होते हैं हमारे पास किंग, क्वीन और जैक। तो 3 फेस कार्ड आपके पास सब में होंगे। अब 10 कार्ड में कौन कौन से होते हैं, एस होता है, ठीक है, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, इतने कार्ड होते हैं। तो 13 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इसी के बेस पे तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कि स्पीड आने की प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, या हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या एक केस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस डेक में निकाले गए हैं तो वो उस तरीके कार्ड होते हैं। ठीक, ये तो तुम्हारे 3 जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो। और मेनली कैसे क्वेश्चन आएंगे कि हो सकता है ये भी आ जाए कि जैसे तुम्हारे पास 1 से 10 तक के नंबर हैं, अब इसमें ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक, तो तुम्हारे पास में 4 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उन दोनों को ऐड कर दो।
ठीक, जैसे कि 4 रेड बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल है 3, तो एक बॉल को ड्रॉ किया गया, तो उसमें से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ब्लैक बॉल के कितने आउटकम्स हैं? 3, टोटल आउटकम्स कितने हैं तुम्हारे? 4 और 3 7, तो 3/7 इज योर प्रोबेबिलिटी। ठीक, इतना सा बहुत ही सिंपल सा है। अब प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं कि जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट होती है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, इससे बड़ी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। यानी अगर कोई नंबर लिखा है 2/1 तो दिस इज़ नॉट द प्रोबेबिलिटी, 5/4 नॉट द प्रोबेबिलिटी, 4/5 इज़ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग, एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब इवेंट ना हो। जैसे तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है और तुम्हारे ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी ये होगी और ना जीतने की प्रोबेबिलिटी या तो लिखोगे ऐसे नॉट ई से, या इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर एक छोटा सा एक ऐसे बार बना के। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर तुम्हारे पास अकरिंग एन इवेंट है और तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट निकालनी है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? नॉन अकरिंग इवेंट। ठीक, और इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन होता है पी और नॉट ई, इसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पूछा जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी निकालनी है और नॉट हैविंग ई भी निकालनी है। ठीक, बस इतना सा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। इसके साथ अब मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा, क्वेश्चंस आई गेस तुमने बहुत कर लिए होंगे। इसके बाद तुमने जो बेसिक क्वेश्चंस है वो करो, यूट्यूब पे डाल लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, रिफ्लेक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी। रिफ्लेक्शन मैंने बना रखा है, वो देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, और अगले बार तुम 11th में आ जाओगे तो अब कंप्यूटर साइंस के भी बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे, तो वो देखते हैं बाद में। पहले अभी फोकस करो अपने मैथमेटिक्स पे। ओके, ठीक है, तो इसका रिवीजन हो गया। अब शायद मैं तुम्हारा कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करा दूंगा, तो देखते हैं, कल तक वीडियो आ गया तो आ गया, वरना फिर हम नए सत्र के लिए शुरू करेंगे बहुत जल्दी। ओके, बाय बाय, टाइम मत वेस्ट करो, वीडियो बंद करो और पढ़ाई को जाएंगे। बाय बाय।